योगिनी एकादशी व्रत कथा। तिथि व महत्व। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह एकादशी पापों के नाश, रोगों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी मानी गई है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। योगिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में अलकापुरी नगरी में कुबेर नामक एक राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करता था। हेममाली नामक उसका एक सेवक था जो पुष्प लाकर शिवजी की पूजा में अर्पित करता था। हेममाली की पत्नी विशालाक्षी बहुत सुंदर थी। एक दिन वह पुष्प लाने के बाद सीधे अपनी पत्नी के पास चला गया और विलास में लिप्त हो गया। इस कारण पूजा का समय निकल गया और भगवान शिव की पूजा नहीं हो सकी। ये देखकर भगवान शिव ने क्रोधित होकर हेममाली को श्राप दे दिया, तू पतिव्रता स्त्री के प्रेम में अंधा होकर अपने कर्तव्य को भूल गया है, इसलिए तू अब पृथ्वीलोक में कोढ़ी रोगी बनकर कष्ट भोगेगा। श्राप के प्रभाव से वह स्वर्ग से नीचे गिरकर धरती पर आ गया और कोढ़ जैसी घोर बीमारी से पीड़ित हो गया। भूख, प्यास और पीड़ा से पीड़ित होकर वह इधर उधर भटकता रहा। एक दिन वह मुनि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचा और अपनी कथा सुनाई। मुनि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और बताया, हेममाली, यदि तुम श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत रखो तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और रोग से मुक्ति भी मिलेगी। हेममाली ने मुनि के बताए अनुसार विधिपूर्वक व्रत किया। फलस्वरूप उसका कोढ़ मिट गया और वह सुंदर स्वस्थ शरीर प्राप्त करके स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। योगिनी एकादशी व्रत विधि। एक दिन पूर्व दशमी को सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी, पीले फूल, दीप और नैवेद्य चढ़ाएं। दिन भर उपवास करें, फलाहार या निर्जला। रात्रि को जागरण करें और श्रीहरि का नामस्मरण करें। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दें और फिर स्वयं भोजन करें। योगिनी एकादशी व्रत का फल। इस व्रत के प्रभाव से असाध्य रोग भी समाप्त हो जाते हैं। जीवन के पाप समाप्त होते हैं। मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पुण्य सहस्त्रों गोदान के बराबर माना गया है।